डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइसेट मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, जैसा कि इस स्लाइड पे बना हुआ है। देखिए एक ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड है। इसमें डायरेक्टेड का मतलब इसमें सारे ब्रांचेस के डायरेक्शंस जो है वो मार्क्ड हैं। और एक लेबल्ड ग्राफ भी है। लेबल्ड का मतलब कि देखिए हर एक ब्रांच के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन, उसमें करंट की कौन सी है, ये मार्क करके रखी हुई है, राइट। तो देखिए ऐसा आपको कोई ग्राफ दिया और आपसे कोई बोलता है कि अब इसमें आप एक टाइसेट मैट्रिक्स बनाइए, क्या होता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग टाइसेट मैट्रिक्स। तो जो भी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है ना, इसका एक ट्री ले लीजिए कोई भी। अब ट्री क्या होता है, तो देखिए ट्री का मतलब होता है कि इस ग्राफ का वो पार्ट जिसमें इस ग्राफ के सारे नोड्स आ रहे हो। तो सारे नोड्स कौन कौन से हैं, तो देखिए सारे नोड्स बनाएंगे। ये नोड ए बनाया, ये नोड बी बनाया, ये नोड सी बनाया और ये नोड डी बनाया। अब इन सारे नोड्स को हम लोग आपस में कनेक्ट कर देंगे विद द गिवन ब्रांचेस। बट हमें ऐसे कनेक्ट करना है कि सारे नोड तो कनेक्ट हो जाएं, लेकिन कोई भी क्लोज पाथ ना बने उन ब्रांचेस से, ठीक है। तो देखिए मैं एक ट्री ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे कनेक्ट किया, फिर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, फिर मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, राइट। तो अब क्या हो गया, देखिए ये नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी है, ये नोड डी है, ठीक है। और इन पे जो अब मार्क थे डायरेक्शंस वो मार्क कर देते हैं। ये ब्रांच नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 5 हो गया। तो देखिए ये एक ट्री मैंने ले लिया इस ग्राफ में से। अब इस ट्री में क्या दिख रहा है आपको, सारे नोड्स दिख रहे हैं यहाँ के बने हुए, और जितने भी नोड्स हैं वो सब कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, किसी न किसी ब्रांच से। कोई भी नोड जो है वो हवा में लटका नहीं है अलग से, ठीक है ना, सारे कनेक्टेड है। तो ये इसका एक ट्री कहलाता है, ठीक है। अब करना क्या होता है, देखिए मुझे टाइसेट मैट्रिक्स बनाना है ना। तो देखिए ये जो ट्री है ना, इस ट्री में जो ब्रांचेस आपको दिख रही है ना अभी, कौन कौन सी, 2, 3 और 5, ये तीनों ब्रांचेस क्या कहलाती हैं, ट्विग्स कहते हैं इनको, ठीक है ना, ट्विग्स। और जो ब्रांचेस यहाँ पे नहीं दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ट्विग्स का क्या मतलब होता है, ट्विग का मतलब होता है ब्रांच ऑफ अ ट्री। याद रखिएगा, ब्रांच ऑफ अ ट्री कहलाती है ट्विग, ठीक है ना। और जो बची हुई ब्रांचेस है जो यहाँ पे हमने नहीं बनाई है ना, जो इस ट्री का पार्ट नहीं है, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, देखिए लिंक्स। वो क्या कहलाती हैं, लिंक्स, राइट, है ना। तो ये वो ब्रांचेस हैं जो ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जितने भी लिंक्स हैं ना उनको हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं। तो देखिए ये वाला जो ट्री है ना मेरा, इस ट्री में अब जो भी बची हुई ब्रांचेस है ना, जो लिंक्स हैं, हम उनको बनाना शुरू करते हैं 1 बाय 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मैं ये वाला लिंक बनाता हूँ, ये डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो देखिए अब मैंने एक डॉटेड लाइन से एक लिंक बनाया और इस लिंक का नाम भी लिख दिया जो वहाँ पे दिया हुआ था गिवन ग्राफ में, 1, ठीक है। तो अब देखिए ये जो लिंक है ना, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूँ कि अगर ये लिंक यहाँ पे कनेक्ट हो जाता ना, तो ये क्लोज पाथ बना देता जिसमें ब्रांचेस कौन कौन सी रहती हैं आपका, 1, 2 और 5, ठीक है। तो ये 1, 2, 5 मिलकर एक क्लोज पाथ बनाती हुई आपको दिख रही है, ठीक है ना। ये क्लोज पाथ बना देती है, एक पूरा क्लोज पाथ बन रहा है, ए बी डी एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने बचे हुए लिंक्स हैं ना इस ट्री के, उनको एक एक करके बनाते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक लिंक नंबर 1 अपना ये ड्रॉ कर दिया। अब ये लिंक नंबर 1 ने 2 ट्विग्स के साथ, ट्विग्स कौन कौन से हैं, 2 और 5, तो लिंक 1, ट्विग 2 और ट्विग 5, इन तीनों ने मिलकर एक क्लोज पाथ बनाया। तो देखिए इन तीनों ब्रांचेस का जो कॉम्बिनेशन है ना, वही कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइसेट, ठीक है। तो देखिए टाइसेट क्या कहलाया, तो टाइसेट है यहाँ पे कौन सा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए एक तो लिखा हुआ है लिंक नंबर 1, एक लिखा हुआ है ट्विग नंबर 2 और एक लिखा है ट्विग नंबर 5, ठीक है। तो अगर हम लिंक 1 को ड्रॉ कर देते हैं तो लिंक 1 जिन दोनों ट्विग्स के साथ मिलके क्लोज पाथ बना रहा है। तो देखिए ये क्लोज पाथ आपको दिख रहा है, ये क्लोज पाथ है ना। तो ये जो क्लोज पाथ ये बना रहा है ना, तो ये जितने भी ब्रांचेस अब ये मिलके क्लोज पाथ बना रहे हैं ना, दे ऑल कंस्टिट्यूट अ टाइसेट। तो इसको हम लोग टाइसेट नंबर 1 नाम दे देते हैं, राइट। अब इस टाइसेट नंबर 1 में होना क्या चाहिए, देखिए टाइसेट में एक लिंक होना चाहिए, ठीक है ना। देयर शुड बी 1 लिंक ओनली और रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस मस्ट बी ट्विग्स, और ये सब मिलके क्लोज पाथ बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए एक लिंक है इसमें जो आपका लिंक नंबर 1 है, बाकी जितनी ब्रांचेस हैं वो सारी ट्विग्स हैं, जो टी से लिखा है ना, दे आर ऑल ट्विग्स। ट्विग्स कौन कौन से, ट्विग 2 है और ट्विग 5 है। तो ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, टाइसेट, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आप क्या करते हैं, इसी ट्री को एक बार फिर से बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ बना रहा हूँ, देखो नीचे यहाँ पे बनाता हूँ, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ठीक है, और एक ये बनाया। तो ट्री बनाना है तो मुझे पहले सारे नोड तो बनाने ही है, और सारे वही वाले ट्विग्स बना देते हैं जो हमने
पहले बनाए थे, जो ट्री लिया था वही का वही ट्री दोबारा लेना है ना, दोबारा ले लिया और ये सारे ब्रांचेस को मार्क कर दिया। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया जैसे अपने ओरिजिनल ग्राफ में थे। और अब हम बनाएंगे एक दूसरा लिंक, ठीक है, दूसरा लिंक मतलब दूसरी बची हुई ब्रांच जो कोई क्लोज पाथ यहाँ पे बना दे, राइट। तो देखिए दूसरी बची हुई ब्रांच कौन सी बना सकते हैं, ये हमने 4 बना दिया और इस 4 को भी डायरेक्शन जो वहाँ पर ओरिजिनल वाले में था वो मार्क कर दिया, राइट। तो अब देख लीजिए ये 4, 5 और 3 ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, क्लोज पाथ, ठीक है ना। 4, 5, 3 तीनों मिलके क्लोज पाथ बनाते हुए दिख रहे हैं आपको। ये देखिए ये क्लोज पाथ है ना, 4, 5, 3 ये ट्राइंगल बन रहा है पूरा आपका, राइट। तो देखिए ये तीनों मिलके बनाएंगे आपका टाइसेट नंबर 2। तो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, ये आपका टाइसेट नंबर 2 है। इस टाइसेट नंबर 2 में आ क्या रहा है, एक लिंक कौन सा आ रहा है, लिंक नंबर 4 और ट्विग कौन से आ रहे हैं, ट्विग नंबर 3 और कौन सा आ रहा है, ट्विग नंबर 5, राइट। तो इस प्रकार से एक और टाइसेट बन गया। तो क्या समझ में आ रहा है इससे कि टाइसेट क्या होता है, सेट ऑफ दोज ब्रांचेस, वो ब्रांचेस का सेट है जो कि आपने एक ट्री में बना के रखी है, जिन ब्रांचेस में जिस सेट में एक ब्रांच तो आपकी लिंक है, बाकी के सारे ट्विग्स हैं और ये लिंक और ट्विग का जो कॉम्बो है ना ये मिलके बना रहा है क्लोज पार्ट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखिए एक और लिंक बचा। तो देखिए एक और लिंक बनाने के लिए एक और ट्री बनाएंगे हम। एक और ट्री का मतलब वही वाला ट्री दोबारा बनाएंगे, मतलब राइट। ये बनाया ट्री, ये बनाया ट्री, ये देखिए ये A B C और ये हो गया D, बिल्कुल वही ट्री मैंने फिर से बना लिया। ये 2 है, ये 3 है और ये 5 है। अब जो तीसरा लिंक है ना वो बनाएंगे, राइट। तीसरा लिंक कहाँ पर बनेगा, तो देखिए तीसरा लिंक बनेगा ये बचा हुआ जो है, जो बची हुई ब्रांच जो है ना ये वाली, इसको बना दिया और इसका डायरेक्शन मार्क कर लिया जैसा ओरिजिनल में दिया हुआ, राइट। अब देखिए ये 6, 2 और 3 मिलके ना एक क्लोज पाथ बना रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको एक क्लोज पाथ दिख रहा है यहाँ पे, 6, 2 और 3 मिलके बना रहे हैं क्लोज पाथ, राइट, ठीक है ना। तो अब ये तीनों ब्रांचेस का जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपको क्या कहलाएगा, टाइसेट नंबर 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टाइसेट 3। यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका टाइसेट 3। इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है इसमें लिंक नंबर 6, ट्विग नंबर 2, ट्विग नंबर 3। अब इसके अलावा देखिए अब कोई ऐसा लिंक बचा नहीं है, जितने लिंक्स थे ना वो मैंने सारे ड्रॉ कर दिए है ना। तो सारे लिंक्स को एक एक करके इंडिविजुअली आपको ड्रॉ करना है, आपके जो भी ट्री आपने सेलेक्ट किया है। और फिर वो लिंक ड्रॉ करने के बाद जो भी क्लोज पाथ बन रहा है ना रिमेनिंग ट्रिग से, ठीक है, वो क्लोज पाथ में आने वाली सारी ब्रांचेस को एक सेट में लिख देना और उसी सेट को हम लोग टाइसेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 टाइसेट्स इस पर्टिकुलर ट्री में बनते हैं अपने, है ना। तो वो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब मुझे बनाना क्या है, मैट्रिक्स ड्रॉ करना है ना, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक मैट्रिक्स ड्रॉ करना है जो कि टाइसेट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिए मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं ना, तो यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए ब्लैक कलर से मैं आपको मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखिए इसमें जो ब्रांचेस होंगी ना वो तो आपके यहाँ कॉलम्स में आएंगी। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ब्रांचेस हैं आपके इस गिवन ग्राफ में, ठीक है ना। और जो रोज हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे देखिए टाइसेट्स को, ठीक है ना, टाइसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइसेट 1, टाइसेट 1, टाइसेट 2, टाइसेट 3। चलो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं। टाइसेट 1 में क्या है देखिए, वहाँ लिखा हुआ है लिंक 1, ट्विग 2, ट्विग 5। टाइसेट 2 में क्या है देखिए, लिंक 4, ट्विग 3, ट्विग 5। और टाइसेट 3 में क्या है, लिंक 6, ट्विग 2 और ट्विग 3, राइट। तो इधर आपके रोज जो है वो टाइसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। और अब देखिए अब हम लोग बनाते हैं क्या, आपका टाइसेट मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, तो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ आपको मैट्रिक्स कैसा बनेगा, राइट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मुझे टाइसेट नंबर 1 के लिए एंट्रीज लिखनी है। तो टाइसेट नंबर 1 में देखिए कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं, यहाँ पर बड़े वाले में देखते हैं। ये देखिए लिंक 1, ट्विग 2, ट्विग 5 ये लिखा हुआ है यहाँ पे ना, लिंक 1, 2 और 5। तो 1, 2 और 5 आ रहे हैं केवल, है ना, 1, 2 एंड 5।
तो जितने रिमेनिंग है ना 1 2 और 5 को छोड़ के उनको तो पहले फुर्सत में आप 0 कर दो। मतलब 2 नहीं, 1 2 और 5 है तो मतलब 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, तो 3 4 और 6 को तो 0 कर दो आप, ठीक है। और अब आपको 1 2 और 5 में लिखना है ना डायरेक्शंस। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है ना, देखिए ये टाइसेट नंबर 1 वाला डायग्राम देखते हैं ना। तो टाइसेट नंबर 1 वाले डायग्राम में ऊपर वाले में आपको ये दिख रहा है, मैं ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूँ। देखिए ये इसमें आपको देखिए लिंक का डायरेक्शन देखना है। तो लिंक का डायरेक्शन जैसे ही अपवर्ड्स है ना, तो जब आप इस क्लोज पाथ में अपवर्ड मूव करेंगे ना तो ऐसे 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 जाएंगे। फिर क्लोज पाथ बनाने के लिए ना इस पूरे रास्ते पे घूमेंगे, तो एक्चुअल में आपका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करना है आपको इस पूरे पाथ में, है ना। तो ट्रेवर्स करते समय देखिए जो भी ब्रांचेस आपको इसी डायरेक्शन में मूव करती दिख रही है ना क्लॉकवाइज ही, उन सबको तो आपको +1 लेना है ना। और जो भी ब्रांचेस आपको इस लिंक की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स करती दिख रही है ना इस क्लोज पाथ में, उनको -1 लेना है, राइट। तो देखिए लिंक तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो लिंक 1 का तो डायरेक्शन हम फंडामेंटल मान रहे हैं, राइट। तो देखिए लिंक का डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज है ना, तो यहाँ पे लिंक की जगह तो यहाँ +1 आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। अब 2 भी देखिए कैसा है, 1 तो था क्लॉकवाइज, 2 भी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो भी आ जाएगा +1। लेकिन 5 क्या है, उल्टा दिख रहा है, तो 5 क्या हो जाएगा, -1, है ना। दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए ये जो 1 है ना ये वाला, इस डायग्राम में अगर आप देखें ना तो ये 1 पे अगर आप मूव करेंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए जब आप इसको क्लोज पाथ कवर करेंगे तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे इस पूरे ट्रायंगल में, राइट। तो ये आपका जो 2 है ना ये भी ऐसे ही क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट। लेकिन ये जो 5 है ना ये उल्टा मूव कर रहा है। तो 1 और 2 तो दोनों सेम डायरेक्शन में है और 1 की डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, तो 1 और 2 सेम में है तो 1 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव। लेकिन 5 जो है वो उल्टा चल रहा है, तो 5 को मैंने क्या लिया, नेगेटिव, इसलिए, राइट। इसी प्रकार से देखिए टाइसेट नंबर 2 में देखेंगे तो टाइसेट नंबर 2 में ब्रांचेस आ रही हैं 3 4 एंड 5 आपको दिख रही हैं। तो 3 4 एंड 5 आ रही हैं, तो 1 को 0 कर दीजिए, 2 को 0 कर दीजिए और 6 को 0 कर दीजिए। इनको तो पहली फुर्सत में 0 कर दीजिए। फिर आपको क्या लेना है, जो भी इसमें लिंक है ना, लिंक कौन सा है, 4 है, देखिए 4 इसमें लिंक है ना, तो 4 की डायरेक्शन को फंडामेंटल मानते हैं, मतलब 4 पे मूव करेंगे ऐसे ऐसे। फिर आगे इस क्लोज पाथ में फर्दर जाएंगे ना तो आप देखोगे कि आप इस ट्रायंगल में क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो जितनी भी चीज़ें क्लॉकवाइज घूमते समय उसी डायरेक्शन में आ रही हैं उन सबको पॉजिटिव ले लीजिए, बाकी सबको नेगेटिव। तो देखिए 4 भी घूमेंगे, 5 भी घूमेंगे और 3 भी घूमेंगे, तो तीनों आपको दिख रही है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना तीनों, राइट। तो तीनों क्या हो जाएंगे, +1। तो ये भी +1, ये भी +1, ये भी +1, ठीक है, राइट। अगर आपको देखिए थर्ड वाले में लिखना है तो थर्ड वाले में देखिए इसमें ब्रांचेस कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो 6 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 2 3 और 6 आ रहा है, तो मतलब 1 4 और 5 को क्या लिख दें, 0। तो 1 को लिखिए 0, 4 को लिखिए 0, 5 को लिखिए 0। अब 2 3 6 आपको देना है ना, तो देखिए आपको ये इसकी 6 लिंक की डायरेक्शन देखनी है, तो लिंक की डायरेक्शन में घूमते हुए ऐसे जा रहे हैं ना, तो लिंक को तो पॉजिटिव लेना ही है, पर लिंक की तरफ ऐसे घूमते हुए जाएंगे ना तो अगली पूरा मतलब क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे, तो आपको देखना है क्लॉकवाइज में जितनी ब्रांचेस आ रही हैं उनको तो पॉजिटिव लेना है, बाकी जितनी इसको अपोज कर रही हैं वो नेगेटिव। तो देखिए लिंक की डायरेक्शन तो ये है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, लेकिन 3 वाला कैसा है, उल्टा है, 2 वाला भी उल्टा है, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। तो 6 को तो ले लेंगे यहाँ पे +1, 2 को लेंगे -1, 3 को लेंगे -1। तो ये जो आपका मैट्रिक्स यहाँ पे तैयार हुआ ना, यही कहलाता है क्या, टाइसेट मैट्रिक्स। तो बेसिकली याद क्या रखना है अपने को, जो भी ग्राफ दिया रहेगा इस ग्राफ से सबसे पहले कोई भी एक ट्री सेलेक्ट कर लीजिए, ट्री के सारे ट्विग्स बना लीजिए और फिर जितने भी बचे हुए ब्रांचेस जिन्हें आप लिंक्स बोलते हैं, तो एक एक करके सारे लिंक्स को ड्रॉ करिए और हर एक लिंक एक क्लोज पाथ यहाँ क्रिएट करेगा। तो लिंक जितने ट्विग्स के साथ मिलकर क्लोज पाथ बना रहा है ना, वो सारे ट्विग्स और लिंक मिलकर एक सेट ऑफ ब्रांचेस बनाते हैं जिसको हम टाइसेट बोलते हैं। तो पहले आप सारे डिफरेंट टाइसेट्स को अलग अलग डायग्राम्स बना के यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर उन्हीं टाइसेट्स की मदद से अब अपने को एक मैट्रिक्स बनानी है। वो मैट्रिक्स बनाते समय मैंने आपसे बोला ब्रांचेस को आपको लेना है कहाँ पर, कॉलम्स में, जैसे कि हमने यहाँ पे ले रखा है ब्रांचेस जो है वो कॉलम्स में और सारे टाइसेट्स जो हैं वो रोज में। और फिर एक एक टाइसेट में जितने भी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं ना उनके लिए +1 और -1 मार्क करना है। तो देखिए जिस टाइसेट में जो ब्रांचेस नहीं आ रही हैं उन सबको तो मैंने 0 मार्क कर रखा है, लेकिन जो ब्रांचेस आ रही हैं उनको +1 या -1 मार्क करके रखा है। अब ये +1 -1 कैसे मार्क किया अभी मैंने आपको बताया। कोई भी टाइसेट आप लेंगे उसमें लिंक की जो भी डायरेक्शन होगी ना उसको आप +1 देंगे और लिंक की डायरेक्शन में जितनी ब्रांचेस ट्रेवर्स कर रही होंगी उस पूरे क्लोज पाथ में उन सबको पॉजिटिव लेना है और जो रिमेनिंग ब्रांचेस हैं उनको क्या लेना है, नेगेटिव। तो आई होप आपको टाइसेट मैट्रिक्स जो है वो समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसको
ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे कट सेट मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।